नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से विजय और आज हम बात करने वाले मार्स प्लैनेट यानी कि मंगल ग्रह के बारे में कि क्या है आखिर मंगल ग्रह की अनोखी दुनिया और एक रहस्यमयी दुनिया के बारे में। साथ ही इसकी विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही पूरे विश्व के वैज्ञानिक आखिर इसकी खोज में आज तक क्यों लगे हुए, इन सभी बातों और रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही भविष्य की योजनाएं जो वैज्ञानिकों ने बना रखी मंगल ग्रह में और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और खोज करने की, इसके बारे में भी आज हम इस ग्रह के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। इसमें सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है मंगल ग्रह की दुनिया। और इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर मंगल ग्रह क्या है। मार्स प्लैनेट यानी कि मंगल ग्रह, जिसे हिंदी मंगल ग्रह भी कहा जाता है, ये सूर्य से चौथा ग्रह और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह होता है और ये वहीं पे बुध ग्रह मतलब कि हमारे वीनस प्लैनेट से बड़ा होता है। मंगल ग्रह की सतह देखने में लोहे के जंग की या आभा रक्तिमा जैसी दिखाई देती है और जिसके कारण इसे सौरमंडल का लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल में ग्रह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें स्थलीय ग्रह और दूसरा आभासीय ग्रह होते हैं। जो कि आभासीय ग्रह गैसीय ग्रह से अधिकतर गैस से निर्मित होते हैं और पृथ्वी ग्रह की तरह ही मंगल ग्रह भी एक स्थलीय ग्रह है और जो ठोस सतह और धरातल से बना हुआ ग्रह है। लेकिन मंगल ग्रह का जो वातावरण होता है वो बहुत ही अनोखा और असाधारण है। मंगल ग्रह देखने में कई हद तक चंद्रमा जैसे और पृथ्वी के ज्वालामुखी घाटियों और रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाता है और जो कि टीले और ध्रुवीय बर्फ की टोपी जैसे दिखाई देता है। साथ ही एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत और ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है, जो कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। और साथ ही विशालकाय कैनिय वैलिस मैरिनेसिस भी यहाँ स्थित है। लेकिन मंगल ग्रह पृथ्वी ग्रह से आकार में बिल्कुल भी आधा है। और वही अगर हम मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी की बात करें तो ये 142 मिलियन मील अधिक है। साथ ही मंगल ग्रह के पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा है, पर पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है और वही मंगल ग्रह के पास मंगल ग्रह के स्वयं के दो चंद्रमा है, जिसे फोबस और डिमोस कहा जाता है। मंगल ग्रह पर एक दिन 24.6 घंटे का होता है और मंगल ग्रह पर एक वर्ष 687 दिन का होता है और वहीं पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है। अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर मंगल ग्रह कैसा है और इसकी संरचना आखिर कैसी है। तो हम सबको पता है कि मंगल ग्रह बहुत ही ठंडा ग्रह है और सूर्य से दूरी होने के कारण मंगल ग्रह पर औसतन तापमान शून्य से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो कि -0 से भी काफी नीचे माना जाता है। साथ ही इससे हम ये कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर उचित तापमान ना होने के कारण यहाँ पर हर एक चीज जमी हुई है। साथ ही यह पे एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि मंगल ग्रह पर पानी तो मौजूद है, पर पानी भी यहाँ पे बर्फ के रूप में जमा हुआ है। साथ ही मंगल ग्रह पर बड़ी बड़ी चट्टानें पत्थर है और साथ ही इसमें चारों तरफ से बड़ी बड़ी घाटियां हैं। साथ ही इसमें ज्वालामुखी भी मौजूद है और बड़े बड़े गड्ढे भी है। साथ ही मंगल ग्रह में पृथ्वी की तरह ही बादल और हवाएं हैं, लेकिन पर मंगल ग्रह पर काफी लाल धूल और धूल भरी आंधियां आती रहती है, जो कि मंगल ग्रह को पूरी तरह से लाल धूल से ढक देती है। यहाँ तक कि मंगल ग्रह में छोटी आंधियां, तूफान और भवंडर जैसे धूल के गुब्बारे आसानी से देखे जा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से मंगल ग्रह को धूल से भर देते हैं। साथ ही अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी पावर के बारे में, तो यहाँ पे पृथ्वी की उपेक्षा मंगल ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी पावर बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की उपेक्षा लगभग 1/3 गुरुत्वाकर्षण बल उपस्थित है। अगर इसे हम सरल शब्दों में समझे तो अगर पृथ्वी ग्रह की तुलना में मंगल ग्रह में कोई भी चट्टान का टुकड़ा या पत्थर गिरता है तो वह उस सतह पे बहुत ही धीमी गति पर गिरेगा। वहीं पे एक आश्चर्य की बात यह भी है कि मंगल ग्रह पर चीजों का वजन पृथ्वी ग्रह की तुलना में बहुत ही कम होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी ग्रह पर 100 पाउंड है तो कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मंगल ग्रह पर उसी व्यक्ति का वजन केवल 38 पाउंड होगा। यही कारण है कि मंगल ग्रह पर आए दिन छोटी आंधी, तूफान और भवंडर आते रहते हैं और जिसके कारण कि पूरा मंगल ग्रह धूल और धूल भरी हवाओं से भरा होता है और जो कि कई समय तक उपस्थित रहता है और जिसके कारण यहाँ के बादल भी लाल रंग के दिखाई देते हैं। और एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ की हवाओं में और इतनी हवा, आंधी, तूफान आने के बावजूद भी यहाँ की हवाओं में ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जो कि साइंटिस्ट जो भी खोज करने के लिए वैज्ञानिक आते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। साथ ही यहाँ के पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार भरी हुई होती है। अगर हम मंगल ग्रह में मौजूद मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो मंगल ग्रह की मिट्टी थोड़ी क्षय और जो कि मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे तत्वों का मिश्रण है और यह सभी पोषक तत्व पृथ्वी पर हरियाली में पाए जाते हैं, जो कि पौधों के विकास के लिए एक बहुत ही उत्तम मिट्टी मानी जाती है। साथ ही मंगल ग्रह में पानी भी मौजूद है, जो कि कई हद तक इसे पृथ्वी जैसा ही बनाता है। पर अगर हम बात करें मंगल ग्रह की जलवायु और ऋतुओं के बारे में, तो यहाँ की जलवायु और ऋतुएं केवल एक ही प्रकार की होती है मंगल ग्रह में, बल्कि वहीं पर पृथ्वी पर जलवायु और ऋतुएं हमेशा बदलती रहती है मौसम के हिसाब से।
साथ ही इन सब बातों से एक छोटा सा पॉइंट आता है दिमाग में कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, जिस पर रिसर्च कई सालों से और कई सदियों से चल रही है। और इसे भी थोड़ा सा छोटा सा क्लियर करते हुए चलते हैं। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह कई हद तक समान माना गया है, पर मंगल ग्रह पर सूर्य की दूरी अधिकता होने के कारण यहाँ पर मंगल ग्रह पर वातावरण स्थिर नहीं होता। और ये पानी तो मौजूद है, पर यहाँ पे उचित तापमान और वातावरण की स्थिरता न होने के कारण मंगल ग्रह पर हमेशा अनबैलेंस बना रहता है, मतलब कि यहाँ का वातावरण बैलेंस में नहीं होता है, तथा जिसके कारण आज भी यहाँ पे मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। लेकिन यह ग्रह इतना ठंडा और जमा हुआ है, साथ ही यहाँ पर हमेशा आए दिन धूल के तूफान और भवंडर आते रहते हैं, जिससे कि यहाँ पे आए दिन हवाओं में धूल भरी रहती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, मतलब नाम मात्र है। और साथ ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है कि भंडार भरा हुआ है, जिसके कारण भी यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सालों से वैज्ञानिकों की खोज चल रही है और वे यहाँ पर जीवन लाने की कोशिश में लगे हुए, आज भी ये प्रयास जारी है। साथ ही पूरे सौरमंडल में सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा खोज जो है मंगल ग्रह की गई है, और सबसे ज़्यादा यान और सैटेलाइट और उपग्रह मंगल ग्रह पर ही भेजे गए हैं, जो कि प्रयास आज भी जारी है। यहाँ तक कि मंगल ग्रह की खोज में कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिसमें कि मंगल ग्रह में एलियंस और स्पेसशिप होने तक और देखी गई है, और साथ ही यह बात कंफर्म भी की गई है। साथ ही मंगल ग्रह में एलियंस है, और जिससे मंगल ग्रह में जीवन होने के प्रमाण भी मिलते हैं, जिसके कारण आज ही वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और वे मंगल ग्रह में खोज में लगे हुए हैं। और जिससे हर दिन नए नए रहस्य मंगल ग्रह से मिलते रहते हैं, और ये अपने आप में एक रहस्यमय और अनोखा ग्रह बना हुआ है। अतः जिसमें भविष्य की योजनाएं भी वैज्ञानिकों ने बना रखी है मंगल ग्रह में जाने की, क्योंकि उन्होंने ये एक तरह की ये योजना ही बना रखी है कि वे अब हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर भेजेंगे और वहाँ से मंगल ग्रह की मिट्टी को पृथ्वी पर मंगाएंगे, और जिससे कि वे इनसे रिसर्च करके पता लगाएंगे आखिर मंगल ग्रह में ऐसी क्या विशेषता और क्या कारण है कि जीवन संभव हो सकता है, या फिर इसकी और खास बातें जानने की कोशिश करेंगे जो छुपी हुई है। फिर पूरे विश्व में पहली बार एक ऐसा आविष्कार होगा जिससे कि अंतरिक्ष से कोई भी चीज जो कि पृथ्वी पर इन वैज्ञानिकों द्वारा इस यान द्वारा लाई जाएगी, जो कि एक अपने आप में एक अद्भुत आविष्कार माना जाएगा। पर इससे पहले वैज्ञानिक जो कि मंगल ग्रह पर पहले रोबोट को भेजेंगे और वहाँ के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। अतः और उसके बाद वहाँ पर अगर ये संभव हो पाता है तो जीवन की खोज की जाएगी और वहाँ पे फिर लोगों को भेजने का सोचा जाएगा। अतः अभी फिलहाल तो ये भविष्य की योजनाएं हैं। अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक के ऊपर कि आखिर मंगल ग्रह इतना विशेष और खास ग्रह क्यों है। मंगल ग्रह पृथ्वी से कम घना है और इसके पास पृथ्वी का 15% आयतन और 11% द्रव्यमान है। मंगल ग्रह की सतह क्षेत्रफल पृथ्वी की कुल सूक्ष्म भूमि से मात्र थोड़ा सा कम है, और जबकि मंगल ग्रह बुध से अधिक भारी ग्रह है और बुध ग्रह की संघनता ज्यादा है, और मतलब कि बुध और मंगल दोनों ग्रहों की सतह गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव लगभग एक समान ही है। और यही है मंगल ग्रह की दुनिया और विशेषता जो कि इसे एक अनोखा और खास ग्रह बनाती है। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।